नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मंडली चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का क्या बेनिफिट है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बिजनेस बेनिफिट ऑफ ईआरपी, नाम सुन के ही ऐसा लग रहा है कि ईआरपी के बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हैं और जो बिजनेस के लिए है। ठीक है, ऑफकोर्स ईआरपी बिजनेसेस ही इंप्लीमेंट करते हैं, तो आज हम उनके कुछ बेनिफिट्स के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, अगर हम एक ओवरऑल बिजनेस स्टैंड पॉइंट के व्यू से देखें तो एक ईआरपी सिस्टम नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है, जैसे मैक्सिमाइजिंग थ्रूपुट ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिमाइजिंग रिस्पॉन्स टाइम टू कस्टमर एंड सप्लायर्स, पुशिंग डिसीजन मेकिंग डाउन टू द लोएस्ट अप्रोप्रिएट लेवल, प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर्स। थ्रूपुट ऑफ इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान आप समझ सकते हैं ऐसे। मिनिमाइजिंग रिस्पॉन्स टाइम टू कस्टमर एंड सप्लायर्स, कस्टमर और सप्लायर के बीच का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी मिनिमाइज होता है, या कस्टमर एंड सप्लायर्स के लिए जो टाइम है वो मिनिमाइज होता है। पुशिंग डिसीजन मेकिंग डाउन टू द लोएस्ट अप्रोप्रिएट लेवल का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग जो भी अप्रोप्रिएट लेवल है वो कर सकता है, और उसके लिए उसको चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ईआरपी। टाइमली इन्फॉर्मेशन अगर किसी को प्रोवाइड किया जाए तो वहाँ डिसीजन मेकर्स जो डिसीजन लेते हैं वो काफ़ी बढ़िया होता है। एक ईआरपी सिस्टम सप्लाई चेन के अंदर के जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको इंटीग्रेट करता है। अब आपको पहले ही पता होगा कि ईआरपी सिस्टम का सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक मॉड्यूल होता है, जो कि मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस में ये कवर करा है। सप्लाई चेन क्या होता है आपको नहीं पता है, आप हमारे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। तो एक ईआरपी सिस्टम जो भी इन्फॉर्मेशन सप्लाई चेन के थ्रू मिलते हैं उसको अपने आप में इंटीग्रेट करता है, यानी कि स्टोर करता है, और वो विजिबल होता है कंपनी के लिए। अब अगर इसको हम बिजनेस स्टैंड पॉइंट व्यू से देखें तो इसका मतलब होता है कॉस्ट रिडक्शन, इन्वेंट्री रिडक्शन और इम्प्रूव्ड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। यहाँ कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए जब आपके पास पूरी तरह से डेटा हो कि आपका प्रोडक्ट कब तक बन रहा है, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहा है और कब तक कस्टमर तक पहुँच रहा है, तो आप इनके बीच के जो भी फ्लॉज हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, और इम्प्रूव करने के बाद ऑफकोर्स आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट में कितना इंटरेस्टेड है, कौन से एरिया में आपके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। आप उस हिसाब से अपने इन्वेंट्री को डिज़ाइन कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट की बिक्री कितनी है आपके मार्केट में, और आप पूरी तरह से अपने इन्वेंट्री को फुल नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने इन्वेंट्री को फुल कर लिया और आपके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं तो वो बाद में आउटडेटेड हो जाएंगे, जिससे आपकी कंपनी को नुकसान होगा। इम्प्रूव्ड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, इसका मतलब है कि जैसा मैंने बोला कि आप बीच के फ्लॉज को देखेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, तो ऑफकोर्स ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस तो आपका बढ़ेगा ना। आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हम लोग गलत कर रहे हैं, और जब आप उसको इम्प्रूव करेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट को बनाने का, कस्टमर तक पहुँचाने का, इसी को ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बोलेंगे, ये बढ़ जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। ईआरपी सिस्टम डिज़ाइन ऐसा ही किया गया है कि वो बिजनेसेस को बहुत सारे बेनिफिट्स पहुंचा सके, चाहे वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कॉस्टिंग हो, फील्ड सर्विस हो या अकाउंटिंग हो। बहुत सारे फील्ड में ईआरपी सिस्टम बिजनेस बेनिफिट्स देता है। यहाँ हम जानने वाले हैं ईआरपी के क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर आपके बिजनेस में ईआरपी इंप्लीमेंटेड है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, और अगर आपके पास ईआरपी नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। इस तरह से हम ईआरपी बेनिफिट्स चार्ट के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइकिल टाइम की। अगर आपके बिजनेस में ऐसा होता है कि प्रोडक्शन तक आते आते या फिर किसी भी बिजनेस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा कंजेशन हो जाती है, भीड़ भाड़ हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट कस्टमर तक बहुत देर से पहुंचता है लेकिन प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा है, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है उस प्रोडक्ट के, अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो आप ईआरपी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ईआरपी इंप्लीमेंट करने के बाद जो टाइम और कॉस्ट है किसी भी बिजनेस प्रोसेस का वो रिड्यूस होता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास ईआरपी नहीं है तो आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए मल्टीपल डेटा फाइल्स यूज़ करेंगे, जबकि ईआरपी के इंप्लीमेंटेशन के बाद कोई भी बिजनेस फास्टर ट्रांजैक्शंस कर सकता है यूजिंग कॉमन डेटा। यानी कि ईआरपी के अंदर जब सारे डेटा कॉमन हो जाते हैं तो उससे फास्टर ट्रांजैक्शन होगा, और इसके अंदर मल्टीपल अपडेट्स का जो टाइम एंड कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर किसी बिजनेस में एक्सेस इन्वेंट्री और अकाउंट्स रिसीवेबल ओवरड्यू कॉस्ट ज़्यादा है तो वो ईआरपी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ईआरपी इम्प्लीमेंट करने के बाद जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे एक्सेस इन्वेंट्री काफ़ी कम हो जाता है और अकाउंट रिसीवेबल में रिडक्शन होता है। ये सारे टर्म क्या होते हैं आप गूगल कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में किसी प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा डुप्लीकेशन एफर्ट होता है तो आप ईआरपी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईआरपी इम्प्लीमेंट करने के बाद जो डुप्लीकेशन एफर्ट है वो आपको नहीं करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका सेल्स है और एक सपोर्ट का टीम है। कोई भी बंदा आपसे प्रोडक्ट खरीदता है, आप उसका डेटा लेते हैं, सेल्स वाले डेटाबेस में उसको सेव करते हैं। कोई भी बंदा सपोर्ट के लिए आता है, आप फिर उससे डेटा लेते हैं और उसको आप सपोर्ट वाले डेटाबेस में सेव करते हैं, क्योंकि आपके पास ईआरपी नहीं है। जब आपके पास ईआरपी होता है
तो आपके पास एक कॉमन डेटाबेस होता है जहाँ पे जब आप सेल कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को और उस कस्टमर का डेटा लेते हैं, फिर वो कस्टमर जब सपोर्ट के लिए आता है तो वहाँ सिर्फ उसका इन्फॉर्मेशन सर्च किया जाता है, जिससे उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको फिर से इनपुट करने की ज़रूरत नहीं होती है और वहाँ पे डुप्लीकेशन एफर्ट बच जाता है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे डुप्लीकेशन एफर्ट हैं जो ERP इंप्लीमेंट करने के बाद सेव हो जाते हैं, वो एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। प्रोडक्टिविटी, अगर मान लीजिए कि कस्टमर और सप्लायर्स के बीच रिस्पॉन्सिवनेस की कमी है तो ERP इंप्लीमेंट कर सकता है वो बिजनेस, क्योंकि ERP इंप्लीमेंट करने के बाद जो कस्टमर सर्विस है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये एक मॉड्यूल है ERP का, क्या होता है ये हमारे वीडियोस में देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट है वहाँ भी देख सकते हैं और हमारे चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं। बिफोर ERP, अगर किसी बिजनेस में ERP सिस्टम नहीं है तो वहाँ इंटीग्रेशन की कमी रहेगी, उसको पता नहीं होगा कि उसका प्रोडक्ट कब तक कस्टमर तक पहुंच रहा है और कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते उसको बहुत सारे प्रोसेसेस को मॉनिटर करना पड़ेगा। लेकिन आफ्टर ERP, चूंकि ये सारे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं जो भी आपके बिजनेस प्रोसेसेस हैं, तो यहाँ से आप अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं और इसकी वजह से सप्लायर्स और कस्टमर के बीच में एक बहुत ही बढ़िया लिंक बन जाता है। बिजनेस, अगर आप अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग वेब इंटरफेस बना रहे हैं जो आइसोलेटेड सिस्टम को ही सपोर्ट करता है और उसके कंपोनेंट को सपोर्ट करता है, तो आप ERP इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास अलग अलग मॉड्यूल्स हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए आपने अलग अलग वेबसाइट्स बना रखे हैं, वेब बेस्ड इंटरफेस बना रखे हैं, अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। लेकिन ERP इंप्लीमेंट करने के बाद क्या होता है कि आपको एक ही वेब बेस्ड इंटरफेस यूज़ करना है, यानी कि एक ही वेब ऐप यूज़ करना है, फ्रंट एंड से लेके इंटीग्रेटेड सिस्टम तक। मतलब कि मल्टीपल सिस्टम आपके एक ही वेब बेस्ड इंटरफेस से यूज़ हो सकते हैं। बिजनेस, जिससे आपको ऑनलाइन बिजनेस करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। इन्फॉर्मेशन, ERP अगर आपके पास नहीं है तो ऑफकोर्स टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन की कमी होगी इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए। जबकि ERP इंप्लीमेंट करने के बाद जो क्रॉस फंक्शनल एक्सेस मिल जाता है सेम डेटा का प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए, वो आपको इफेक्टिव मॉनिटरिंग और ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स को कंट्रोल करने में मदद करेगा। चूंकि ERP के अंदर जो डेटाबेस होता है वो कॉमन होता है और उसके अंदर हर डिपार्टमेंट के डेटा होते हैं, इसलिए वहाँ इन्फॉर्मेशन जो होंगे वो वाइडली अवेलेबल होंगे। कम्युनिकेशंस, अगर किसी बिजनेस में ERP इंप्लीमेंट नहीं हुआ है तो उसके अंदर ये हो सकता है कि कस्टमर और सप्लायर्स के बीच लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस हो, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशंस की कमी हो कस्टमर और सप्लायर के बीच। लेकिन अगर वो बिजनेस ERP इंप्लीमेंट कर लेता है तो वहाँ क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है कस्टमर और सप्लायर्स के बीच वो काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं, वो काफ़ी फास्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंदर जो डेटाबेस होता है वो कॉमन होता है, CRM मॉड्यूल होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मॉड्यूल होता है, अकाउंट मैनेजमेंट होता है, HR का मॉड्यूल होता है, बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं और कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अगर कोई अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करेगा, अलग अलग डेटाबेस यूज़ करेगा तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि जब कोई डिपार्टमेंट किसी इन्फॉर्मेशन के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाएगा तो उसमें वक्त लगेगा। लेकिन क्या हो कि अगर उस डिपार्टमेंट को एक्सेस मिल जाए ऐसा कि वो खुद इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकता है, तो इसमें ऑफकोर्स इंप्रूवमेंट आएगी। जो टाइम लगना था वो नहीं लगेगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के पास भी सबका एक्सेस है और वो सर्च कर सकता है। और इस तरह से कस्टमर और सप्लायर्स के बीच जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इंप्रूव होता है थ्रू कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो कंपनी के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर किसी बिजनेस के पास ERP नहीं है, यानी कि बिफोर ERP वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है या करता है, तो उसको ERP इंप्लीमेंट करनी चाहिए। और ERP इंप्लीमेंट करने के बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको बेनिफिट दे सकती हैं। लेकिन आगे हम बात करेंगे दोस्तों दूसरे वीडियोज़ में कि ERP को हम कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे। अभी बहुत सारे वीडियोस हैं जो ERP के ऊपर आने वाले हैं, तो होप कि आप इससे कुछ समझ पाए हों। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेके, कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।